चंदापुर गांव बस स्टैंड के बगल में एक बड़ा सा जादुई पेड़ था। कोई नहीं जानता था कि वह पेड़ जादुई है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चलता तो वे तुरंत उसकी पूजा शुरू कर देते और दूध से पेड़ की पूजा करते। क्योंकि गांव वालों को इसकी जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए पेड़ बड़ी बेसब्री से लोगों का इंतजार करता कि कोई उसे साफ करे, उसको पानी दे और उसकी प्यास बुझाए। इन ग्रामीणों की मानसिकता तो समझ ही नहीं आती। जब भी उन्हें ठंडी छाया चाहती है तो वे मेरे नीचे आकर बैठ जाते हैं, परंतु मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कभी मुझ पे पानी भी नहीं डालते। बहुत दुख होता है। इसके बजाय यहाँ पर कूड़ा फेंक जाते हैं। मैं उन्हें आश्रय देता हूँ, ठंडी हवा प्रदान करता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ। बारिश होने पर मुझे पेड़ को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं रविंद्र उस गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी श्यामला और बेटी चांदनी बहुत अच्छे थे। वह पास के ही जंगल में लकड़ी काट कर लाता, उसे बेचकर जो पैसे मिलते उससे गुजारा करता और अपनी बेटी को भी पढ़ाता था। एक दिन वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा था। श्यामला, क्या चांदनी तैयार हो गई? मैं उसे स्कूल छोड़ आता हूँ, फिर जंगल चला जाऊंगा। मुझे भी देर हो रही है। जी अभी आई, बस 5 मिनट में। श्यामला ने अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया और बेटी को बाहर ले आई। चले पापा? चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। श्यामला, अपना ध्यान रखना। बाप बेटी दोनों स्कूल की ओर जाने लगे और रास्ते में बातें कर रहे थे। तभी चांदनी बोली, पापा, आप लकड़ी काटने के लिए पेड़ को काटते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ध्यान रखिएगा, कोई हरा भरा पेड़ मत काटिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पेड़ों को काटना अच्छा नहीं है। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सब बातें याद हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी हरे पेड़ को नहीं काटूंगा, जिंदगी में कभी भी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। कल तुम मेरे साथ जंगल चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैंने कितने पेड़ उगाए हैं वहाँ पर। एक पेड़ काटता हूँ। पापा, क्या आप जानते हैं पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, और फिर भी हम किसी न किसी वजह से पेड़ काट देते हैं। बहुत बुरी बात है ये। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तुमने, पर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। वो ठीक है पिताजी, लेकिन हमें भी पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी ठंडी छाया देते हैं और शुद्ध हवा भी देते हैं। आप समझ गए ना? दोनों स्कूल पहुंच भी गए। जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। जी पापा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। चांदनी अपने स्कूल चली गई। यह देखकर जंगल में रविंद्र नदी किनारे बैठ गया। उसने मटका लिया और उसके द्वारा लगाए गए पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। फिर उसने सूखी लकड़ी की तलाश की। वह पास के ही एक सूखे पेड़ के पास गया और लकड़ी काटकर घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। लकड़ी लेकर घर आया। घर जा ही रहा था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लकड़ी बेचकर गुजारा वह कर रहे थे। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर घर जा रहा था, उसे एक सांप ने काट लिया। वह पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगा। उसकी मृत्यु हो गई। चांदनी और श्यामला रोने लगी। गांव वालों की मदद से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब वह पति को याद कर रोने लगी। तभी चांदनी ने जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल में जाने की सोची। उसने पौधों को देखा और वह बहुत खुश हुई, क्योंकि वह पौधे उसके पिता ने लगाए थे। तभी सूखी लकड़ी लेकर वह घर चली गई। चांदनी, तुम्हारा जंगल में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आगे से तुम कभी जंगल मत जाना। माँ, घरों में काम करने की बजाय हम एक चॉकलेट की दुकान खोल लेते हैं, वो भी बस स्टैंड के पास। मेरे पास कुछ पैसे हैं। हाँ ठीक है बेटा। श्यामला और उसकी बेटी दोनों मान गई। दोनों ने चॉकलेट खरीदी और एक गाड़ी ली। उस गाड़ी को जादुई पेड़ के नीचे रखकर चॉकलेट बेचने का फैसला किया। पेड़
पेड़ की सफाई करी और उस पर पानी भी डाल दिया। यहाँ तक कि एक बोर्ड भी लगा दिया कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंके। यह देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लगता है मेरे भी अच्छे दिन आ गए। मुझे इन माँ बेटी ने पानी भी दे दिया। पेड़ अपनी सेवा से बहुत खुश हुआ। वहीं चांदनी चॉकलेट बेचकर कमाए गए पैसे अपनी माँ को देने लगी। चॉकलेट बहुत ही स्वादिष्ट थी। सभी लोग उससे खरीदने लगे। एक दिन प्रसाद नाम का एक इवेंट मैनेजर कुछ हजार चॉकलेट का ऑर्डर देने के लिए चांदनी के पास आया। चांदनी बैठी सोचती रही, इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे करूंगी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तभी जादुई पेड़ ने चांदनी की सारी बात सुन ली और उसे चॉकलेट देने का वादा किया। सारी चॉकलेट पैक कर चांदनी ने इवेंट मैनेजर को दे दी।